guys, welcome back to the channel. My name is Indrani. I hope you are doing well. So अभी हम लोग देखने जा रहे हैं stand up comedy from the channel Anubhav Singh Bassi. You all know I already uploaded the first part and this is the second part. And those who have not watched the first part, I would suggest to you please go quickly and watch the first part. और एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करता है उन लोगों के लिए आमने सामने ऑडियंस को खुश करना दैट इज़ अ बिग थिंग, यू नो. सो आइए देखते हैं कैसा है एक्शन. और किसी को ओरिजिनल वीडियो देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, प्लीज चेकआउट करना. और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे भी सब्सक्राइब कर देना. लेट्स गो. 2, 1 स्टार्ट. आ गए. यार पता है सब सच है. एकदम से इसका मेरिट ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया. इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है. इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता. ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया यार तूने. और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है. Oh my God! Oh my God! देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ. फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए. तो मैंने कहा कैसे पूछ रहा है. तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है. फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है. कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आए. अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी. अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है. अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है. मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले. सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी. कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा. मैं याद रखूंगा. बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे. और लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा. तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा. ये तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया. तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा. अंकल कह रहे चाबी उठाओ. मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया. कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चलने चलो. गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ. कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते. यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था. मैंने उसमें चाबी लगाई, कट से खुल गया वो. ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज. मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो. अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए. वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए. वो आदमी स्मोक नहीं करता. कह रहा ये क्या था. मैंने कहा कुछ नहीं. अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ. अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े भरे थे. मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ लो. बाप लाइट जलाओ. मैंने कहा लाइट नहीं आ रही. वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, तो वो जल रहा था. तो कह रहा वो तो जल रहा है. मैं कहा ये इन्वर्टर चल रहा है. छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता.
उठे, लाइट जला दी जाके। मैं कहा अब इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया अब देख लो। कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरे नाम ले। मैंने कहा मना करा था ना मैं, बैठ जाओ। बैठ। उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? देखा हाँ पीते हो। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्लो रखा वहाँ पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट हो, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बियां देख रहे हैं सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना भाई। वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार, तो हमारे तो एक कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग। मैं बकचोदी करने की जरूरत, टॉन्ट मत मारो, पी नहीं है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। ये होता है दोस्त भाई इतने में हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं कहा फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? तो मैं वापस गया, मैंने कहा बेटी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई। मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी। आए रूम में, फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छुए, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही। कह रहे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना, वो डांट रहे। मैं कहा अब मारेंगे, अब मारेंगे, कुछ नहीं। एक्शन नहीं होगा क्या? खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना? सामने मारो पैंच की तरह। फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं। और मेरी तरफ देखे कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें 1 आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैं कहा आज तो नहीं निकालेंगे।
आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हो उसे करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार कहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाएंगे। निकाली आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ही इजी काम नहीं आता तो? भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ है यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बहन? बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को? मैं और किस चीज से नहीं कह रहा, नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे और फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दी भाई, ऐसा कर लिया। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया ये। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया। भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया खोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, उन्हें स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा मैंने अंकल देखे, मेरे अंकल लव द वे यू लाई। तो अभी टाइम है ओपिनियन देने की। बहुत नॉस्टैल्जिक सी फील हो रही थी, बहुत कुछ याद आ रही थी, क्योंकि एक टाइम था मैं भी हॉस्टल में रहती थी। मुझे थोड़ा बहुत पता है हॉस्टल लाइफ कैसा है, पीजी लाइफ कैसा है। एंड दोस्त के बारे में क्या ही बताऊँ, दोस्त के बारे में बोलने के लिए मेरे दिमाग में बस एक ही लाइन आती है, वो है हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सॉरी जोक ऑफ द पार्ट, डोंट बी सीरियस। ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छी भी होती है। तो बताओ आप लोगों का दोस्त कैसा है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखना, बाय बाय।